सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 446वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का प्रथम पाद। पिछली कक्षा में हमने 7वें अधिकरण तक देखा था। अब 8वां अधिकरण देखते हैं, पृष्ठ संख्या 28। शीर्षक है कपिंजलाधिकरणम। कपिंजल शब्द को लेकर के, कपिंजल शब्द इस वाक्य में आया है तो इसलिए कपिंजल अधिकरण नाम दे दिया गया है इसको। वैसे ये सारी चर्चा बहुवचन को लेकर के है। बहुवचन का अर्थ क्या होता है? बहुवचन से 3 अर्थ लें, 4 लें, 5 लें, 100 लें, 1000 लें, कौन सा लें? बहुवचन का अर्थ क्या होता है, ये चर्चा यहाँ पर है। तो पूर्व पक्षी इस पे कहता है 38वें सूत्र में, बहुवचनेन सर्व प्राप्तेर विकल्पः स्यात्। बहुवचन शब्द से सबकी प्राप्ति होती है, यानी 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सब संख्याओं की प्राप्ति होती है बहुवचन से। तो सब प्राप्त होते हैं। जब अनेक प्राप्त होते हैं तो क्या करना चाहिए? विकल्प होगा, चाहे ये करो, चाहे वो करो, चाहे वो करो, विकल्प की प्राप्ति होती है। देखो, विकल्प ऐसे नहीं कि चाहे तो इससे कर लो, चाहे उससे कर लो, चाहे उससे कर लो। एक तो ये है, मतलब किसी एक से ही नहीं, कभी भी कोई 3 भी कर सकता है, कोई 10 भी कर सकता है, और कभी वो 4 भी कर सकता है, कभी वो 20 भी कर सकता है, ऐसे। ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो बहुवचन है ना, सर्व प्राप्तेर विकल्प, सबकी प्राप्ति होने से विकल्प होगा। भाष्य विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वसंताय कपिंजलान आलभते इति। तो ये कपिंजलान बहुवचन है, यहाँ पर इसके ऊपर केंद्रित है। इति श्रूयते तत्र विचार्यते किम अत्र तत्र त्रयश्चत्वारः पंच वा विकल्पेन आलब्धव्या अथवा त्रय एवेति। तो कितने कपिंजलों का आलभन करना चाहिए? तो 3 का, 4 का, 5 का विकल्प से, अथवा 3 का ही। किम प्राप्तम, कितने लेने चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है विकल्प है ना आलब्धव्या, विकल्प होना चाहिए। अकस्मात सर्व प्राप्ते है, सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं, सर्वे एते संख्या विशेषा बहुवचने न प्राप्यन्ते। ये जितने भी संख्या विशेष हैं ये सब बहुवचन से प्राप्त होते हैं। सर्वे तस्य वाच्या, इसके वाचक हैं, सब वाच्य हैं। ये तो वाचक हो गया और बाकी सब इसके वाच्य हैं। हेतु क्या है? सर्वत्र प्रयोगात, क्योंकि सब जगह इनका प्रयोग देखा जाता है। न च समुच्चय न संभवंती, तो प्रयोग तो सब में देखा जाता है, लेकिन सबका अर्थ एक साथ नहीं ले सकते, अशक्यत्वात्, संभव ही नहीं है। तस्मात् विकल्प, विकल्प होना चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है, ननु एवं सती एकस्य शब्दस्य अनेकार्थता आश्रिता भवति। एक शब्द के फिर तो अनेक अर्थ हो जाएंगे। बहुवचन का अर्थ 4 भी है तो 5 भी है तो 10 भी है, इतने सारे अर्थ हो जाएंगे। एक शब्द का तो एक ही अर्थ होता है, तो दोष कह रहे हैं। तो ननु एवं सती एकस्य शब्दस्य अनेकार्थता आश्रिता भवति न चैवम न्याय है, और ये उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है इसका उत्तर, उच्यते सत्यम एवं, ये ठीक है कि यहाँ पर अनेकार्थता आश्रित हो रही है, लेकिन अगत्य आश्रियते, और कोई गति नहीं है इसलिए आश्रित करनी पड़ रही है। गति तो होनी ही चाहिए ना, चरैवेति चरैवेति, गति तो होनी चाहिए, गति तो नहीं रुकनी चाहिए। अगत्या आश्रियते, सिद्धांति कह रहे हैं, यदि अगत्या आश्रियते सत्याम गतौ न आश्रितव्य। आप कह रहे हो कि अगत्या आश्रित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गति हो तो फिर आश्रित नहीं करनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना उसका। सत्याम गतो न आश्रयितव्या अस्तित्व यम गति, देखो गति तो इसकी ये है। यत क्या है? त्रित्वम बहुवचनस्य अर्थः, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, त्रित्वम बहुवचनस्य अर्थः, बहुवचन का अर्थ क्या है? त्रित्व, ये हो जाए। तद योगा चतुरादिश्वपि वर्तते,
और उसका योग होने से चतुरादि में भी इसका प्रयोग होता है। सर्वेषु तेषु त्रित्वम अस्ति इति, क्योंकि इन सभी में त्रित्व है। तो बहुवचन का क्या अर्थ हो गया? तीन। चार पांच आदि को बहुवचन में क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें तीन होता है। ठीक है। तो ये जो पूर्व पक्ष है ये तो हमें सिद्धांत का लग रहा होगा, और सिद्धांत ही पूर्व पक्षी का लग रहा होगा। व्याकरण क्या कहता है बहुत्व को? बहुत्व का अर्थ क्या है? तो यही चर्चा है अब। तो आगे देखिए, पक्षी, ये तो कर्मकांड का विषय है। अभी हमारी चर्चा चल रही है कि इसमें जो बहुवचन है, हम तो शब्द पे चर्चा क्या केंद्रित कर रहे हैं ना। गृहपालित कपिंजलित, इसको तीतर को बोलते हैं। तीतर है? पाक्ता, फाक्थ। अच्छा, जो भी है, मेरे को तो तीतर का, तीतर ही बोलते हैं ना। तीतर अलग हो गया, मुर्गी और बतख के बीच का होता है तीतर। हम्म। हाँ, कत्थई सा, भूरा सा, गहरा रंग का, सफेद उसमें होता है। तो देख ही रखा होगा सबने। हाँ। हम्म। ये कपिंजल न्याय, हाँ। ये कपिंजल न्याय, कपिंजल अधिकरण बता, कपिंजल न्याय। मैंने यूं क्या कहा था, आगे आएगा? ये पीछे कोई आया था? नहीं, कोई किसी अधिकरण का था। तो अच्छा, ये कहा था आगे, तो यही होना चाहिए फिर। कपिंजलाधिकरण है तो कपिंजल न्याय इसी नाम से प्रसिद्ध होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है दूसरे अनुच्छेद में नैतद युक्तम, ये तो ठीक नहीं है आपकी बात कि बहुत्व का अर्थ तीन ही हो। अब तर्क रख रहा है अपना, यदि बहुत्व से त्रित्वम अर्थ स्यात् ततः चत्वारो ब्राह्मणा इति सामानाधिकरण्यम नोपपत्त्येता। चत्वारो ब्राह्मणा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, कि अगर बहुवचन का अर्थ त्रित्व हो तो चत्वारो ब्राह्मणा ये नहीं बन सकता था, क्योंकि चत्वारो ब्राह्मणा इसमें दोनों में समान अधिकरण्य है। चत्वारः ब्राह्मणा, इसमें समान अधिकरण्य है। तो जो चत्वारः का मतलब तो चार है ही स्पष्ट। तो ब्राह्मणा में जो बहुवचन है वो किसको कह रहा है? चत्वारः को कहने वाला होना चाहिए। समान अधिकरण्य तो है ही ना। तो अगर ये तृत्व को कहता, दोष दिखा रहा है, ब्राह्मणा का बहुवचन तृत्व को कहता, तो यहां चतवारा के साथ समान अधिकरण नहीं हो सकता था। चार का और तीन का क्या समान अधिकरण है? तो कहा यदि बहुवचन से त्रित्वम अर्थ स्यात् ततः चत्वारो ब्राह्मणा इति सामानाधिकरण नोपपद्यते है। खोल रहे हैं इसी को, ब्राह्मणा इत्यस्य त्रयो अर्था। आप उसके अनुसार, पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुसार अभिभव से कह रहा है, जब तृत्व अर्थ मानेंगे तो ब्राह्मणा इत्यस्य त्रयो अर्था, तीन अर्थ होगा। और चत्वारा इत्यस्य चत्वारः, चत्वारः का तो चत्वारः अर्थ है ही। और तयो सामान्यधिकरण हम न प्राप्त होती, इनका सामान्यधिकरण तो होता नहीं है। क्यों? नहीं भवती चत्वारस्त्रय इति, ऐसा कभी प्रयोग नहीं होता। चत्वारः त्रयः ऐसा कोई होता है? चार तीन ऐसा कोई प्रयोग होता है क्या? वो अलग बात है, व्यायाम कराते समय चार तीन दो एक बोलते हैं, लेकिन चार तीन नहीं होता, तीन पांच। बहुत अधिक तीन पांच करता है? तीन पांच बहुत अधिक करता है ये। कहावत है, नौ दो ग्यारह भी है। अच्छा ये बताओ कि एक तो अपने इधर चलता है कि भाई ये चीज 19 नहीं है, 21 है, थोड़ी उससे अच्छी है, तो ये 19 नहीं है।
आपको चीज मिलेगी तो 21 ही मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी, ऐसे दुकान वाले बोलते हैं ना। हमारी दुकान पे चीज 21 ही मिलेगी आपको, 19 और 21 का प्रयोग करते हैं। हम्म? तो गुजराती में 18 और 20 का प्रयोग करते हैं क्या? अभी मैं गया तो वो बोले कि 18 नहीं होगा, 20 भले ही हो जाए, 18 नहीं होगा। तो बात तो वही थी, लेकिन वो 19 और 21 तो इधर सुनने में आता था, तो गुजराती में 18 और 20 बोलते हैं क्या? 18 नहीं हो जाएगा, 20 भले ही हो जाए। बिल्कुल उसी अर्थ में ये प्रयोग किया एक ने। हो सकता है ऐसा, हाँ। नहीं, वो तो 19 20 और 21 को ही लेकर के है भाई, 19 20 का अंतर है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, तो वो 19 20 तो 20 को बीच में माना ना, तो 19 को तो कम में माना। उधर वो बोले 21 ही मिलेगी यहाँ पर। 20 वस्तुओं की जो समूह होता है उसको कोड़ी बोलते हैं। कोड़ी, एक कोड़ी मतलब 20 चीजें, तो उससे अधिक चाहिए, कम नहीं, तो 19 नहीं, 21 चाहिए। 21 चाहिए, कोड़ी में लग रहा है वो। हाँ, अच्छा है क्या? 20 की संख्या से ही पहले गिनती की जाती थी, 20 के काल में 20 20 20 20 ऐसे गिनते थे आसानी की दृष्टि से, अच्छा, 5 20 या 6 20 ऐसे गिनते थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो 20 पूर्णता का द्योतक हो गया 20 यहाँ ठीक है। कि ये पूर्णता है। 20 19 मतलब थोड़ा सा कम है पूर्ण से, और 21 हाँ, मतलब पूर्ण से आगे ही है कुछ। थोड़ा ज्यादा ही है, झुकता हुआ ही है। तराजू में तोल रहे हैं ना, थोड़ा झुकता हुआ ही है, नीचे कम नहीं है। कम को बोलते हैं थोड़ा ठस नहीं है। ठस वो नहीं, ठसा हुआ नहीं, कम को ठस बोलते हैं ना। थोड़ा ठस, आप थोड़ा कम देते हो, थोड़ा ठस देते हो, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। खींच के देते हो थोड़ा सा। तो खैर, इसने कहा कि इसमें समानाधिकरण नहीं हो सकता। अगर आप बहुत्व का अर्थ 3 लोगे तो चत्वारो ब्राह्मणा, ये समानाधिकरण नहीं होता, क्योंकि चत्वारो त्रय ये बनता ही नहीं है, कभी प्रयोग ही नहीं होता है। अब इस पे सिद्धांति कहता है एवं सर्वत्र लक्षणया भविष्यति, बोले लक्षणा से हो जाएगा। कैसे? तद्यथा निक्रोध क्षेत्रमिति, विपरीत अल्पिता में लीजिए। निक्रोध पेड़ का नाम है, और ये पुल्लिंग में है, और क्षेत्रम है, ये नपुंसक लिंग में है, तो इसमें सामानाधिकरण हो जाता है ना। निक्रोध क्षेत्रम, तो मतलब या तो यूं लेंगे निग्रोध से क्षेत्रम, ऐसा क्षेत्र खेत जहां की निग्रोध है। लक्षणा से वहां पर करेंगे कि निग्रोध ना हो करके, निग्रोध जहां स्थान पर निग्रोध है वह भाई निग्रोध क्षेत्रम, इसका कैसे आप संगति लगाएंगे? पुल्लिंग नपुंसक लिंग है, तो या तो करेंगे निग्रोध का क्षेत्र, वो तो समस्त देखना पड़ेगा, समझ नहीं तो निग्रोध मतलब निग्रोध जिस स्थान पर है वह स्थान, उसके लिए अब स्थान ले लेंगे तो क्षेत्रम से जुड़ जाएगा। तो लक्षणा करके अर्थ किया ना, यहाँ पर लक्षणा करनी पड़ी, बोले ऐसे लक्षणा से भी हो जाता है। तो चत्वारो ब्राह्मणा, इसमें जो बहुवचन है 3 को कहता है, लेकिन लाक्षणिक अर्थ को भी दे देगा वो, ये 4 के अर्थ में विद्यमान है यहाँ पर। मुख्य अर्थ तो 3 ही होगा, बहुत का अर्थ 3 ही होगा, लेकिन 4 5 6 में घट रहा है तो वो लक्षणा से घटेगा। लक्षणा से भी अर्थ होता है, गौण प्रयोग भी होता है। तो ये कह रहा है कि यथा निग्रोध क्षेत्र में तृत्वम ही चतुष्टवादीनी साहचर्यात शक्नोति लक्षयितुम। अब तृत्व जो है चतुष्टवादी को लक्षित कैसे कर सकता है? बोले साहचर्य से। साहचर्य से इन सब में तृत्व है, इसलिए वो सब उसको लक्षित कर देगा। सिद्धांति ने कहा ये। पूर्व पक्षी अब कह रहा है सिद्ध्यति, ठीक है, लक्षणा तो आश्रिता भवती, लेकिन लक्षणा तो आश्रित करनी पड़ेगी आपको, ये तो दोष आएगा। इस पर सिद्धांति कहता है किम क्रियता, बोले और क्या करें? अगत्या आश्रियते। अगति से आश्रित करने, उसने कहा था ना पूर्व पक्षी ने, उच्चते सत्यमेव अगत्या आश्रियते। बोले अन्याय कैसे कर रहे हो आप? तो बोले अगत्या आश्रियते, शब्द की अनेकार्थता के लिए कहा था ना अगत्या आश्रियते, तो इसने भी कह दिया अगत्या आश्रियते, तो आपको स्वीकार है ही। पूर्व पक्षी कह रहा है, फिर वही कह रहा है उल्टा। पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम गतो ना आश्रयितव्या, जब गति है तो क्यों इसको आप आश्रित करोगे, लक्षणा को क्यों आश्रित करोगे? और गति अब बताएगा, अस्ति चेयम गति, ये देखो ये गति है। यद बहुतम बहुत्वम बहुवचन से अर्थ स्यात्, बहुत्व जो है ये बहुवचन के अर्थ को कहने वाला होना चाहिए। तो कहता है सर्वे पीते बहवा इति श्रुत्यैव सामानाधिकरण्यम, तो ये सब कुछ बहुत है, इसलिए श्रुति से उसमें सामानाधिकरण्य हो जाएगा। चत्वारो
ब्राह्मणा अथवा पंचवा दशवा जैसे भी करें, वो सब बहुत्व जो है बहुवचन का अर्थ है। और सारे के सारे ये बहुत हैं, बहुवा इति श्रुत्या एवं सामानाधिकरण्यम, लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। इस पर सिद्धांति कहता है यदि बहुत्वम विज्ञायेता किम तद बहुत्वम इति। अच्छा, इससे बहुत्व का पता लगता है, तो ये बहुत्व है क्या वो तो बताओ थोड़ा, बहुत्व का मतलब क्या है। तो यदि बहुत्वम विज्ञायेता किम तद बहुत्वम इति, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते, कह रहे हैं देखो बहुत्व का अर्थ कह रहे हैं। बहुत्वम, बहुत्व मतलब वृद्धि ही, बढ़, उपचय, आधिक्यम इत्यर्थ। बहुत्व का मतलब क्या, बढ़ना, उसको कह रहे हैं। तो कथम कृत्वा, ये कैसे, तो बृंहति रयम वृद्ध्यर्थ, बहु में जो बृंह धातु है, ये बृह है, इसमें बृंह वैसे बिंदी लगा रखी है, तो हाँ, बंघते, बंघ भी धातु है, री इसमें कर रखा है अभी तो इन्होंने, बृंघते, तो बंघते वर्धते अन्येभ्य इति बहु प्रचुर संख्या वा, ये उणादि कोश से बनता है, इन्होंने लिखा भी आगे। तो बृहते रयम वृद्ध्यर्थ, तस्य औणादि का उकार प्रत्यय, और ये बृंघेर न लोपश्चयति, ये सूत्र है, बृंघेर न लोपश्चयति है, बृंघेर न लोपश्च, ये कहिए औणादिक सूत्र है ना ये। हाँ, व्रीहि वृद्धि होगा ना, लेकिन इन्होंने वृंग कर रखा है ना, और फिर नकार का लोप कर रहे हैं ये। व्रीहि वृद्धि, यदि तो नुम आकर के वृंग किया हुआ है इन्होंने। हाँ, नहीं, इसमें उणादि का ये 1:29 है, लंगी वंग्योर न लोपश्च, वहां तो ये सूत्र मिला है मेरे को। बहु शब्द जो बना है वो वंग धातु है, री नहीं है उसमें, वंग और उण किया, बहिवृद्धौ, बहिवृद्धौ से बना है। मीमांसा कोश में इसमें लिखा है बहिवृद्धौ, बंघते, बही तो धातु थी, तो नुम, बंघते वर्धते अन्येभ्य इति बहु प्रचुर संख्या, ये अर्थ किया हुआ है। तो बोले ये तो वृद्ध्यर्थक है, तस्य औणादि का उकार प्रत्यय वृंघेर न लोपश्चयति, तस्य रूपम बहु इति पूर्ण विराम, ये बहु उसी का रूप है। तो बहु वृद्धम अधिकम इत्यर्थ, बढ़ा हुआ है या अधिक है। सर्वे चैते त्रयादेव अधिकाः, तस्मात् सर्वे बहु शब्द वाच्य, ये जो त्रयादि है ये सब अधिक ही हैं, इसलिए बहु शब्द से वाच्य है। हाँ, मान्य आचार्यवर्य, अत्र द्वितीय पंक्ति अस्ति, सर्वे अपि ते बहवः इति श्रुत्या एव सामान्याधिकरणम्। हाँ, तो पूर्वपक्षितः सामान्याधिकरणस्य निषेधं करोति पूर्वस्मिन् पृष्ठे। नहीं, वो अभ्युपगम से कहा था कि यदि आप बहुवचन का तृत्व अर्थ मानते हो तो, तृत्व मानेंगे तो ऐसा होगा ना, ये तो अपने पक्ष में, बल्कि उसको गुण बता रहा है कि आप चत्वारा ब्राह्मणा कहो, कुछ भी करो, तब भी यहां पर समानाधिकरण हो जाएगा। किस पक्ष में, जो बहु का अर्थ बहुत तो मानेंगे, तृत्व नहीं मानेंगे, वो अभ्युपगम से खंडन किया उसने, पूर्व पक्षी ने। धन्यवाद। तो तस्य रूपम बहु इति पूर्ण विराम हो गया। तो तस्मात् सर्वे बहु शब्द वाच्या, ये सबके शब्द हैं बहु शब्द के वाचक होंगे। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं ननु आपेक्षिकम एतद बहुवाधिकम इति, बोले बहु और अधिक शब्द जो आप कह रहे हो बहु, ये तो आपेक्षिक है, जिसको आप बहु कह रहे हो वो लघु भी हो जाएगा, अधिक, बहु और अधिक है तो कम भी हो जाएगा। तो आप जिसको बहु कह रहे हो वो बहु हो ही सदा ही रहे, तो कोई आवश्यक नहीं है, कम भी हो जा सकता है वो। तो इसलिए आप कैसे उस वो अर्थ ले सकते हो, निश्चित अर्थ होना चाहिए ना, तब तो बहु का मतलब जो हमेशा बहु बहु ही रहे, तब तो आप ये कह सकते हो। लेकिन बहु तो अपेक्षिक है, सापेक्ष है। तो ननु अपेक्षिकम एतद बहु अधिकम इति, यदेव ही बहु तदेव अन्यापेक्षया अबहु भवति, तो बहु से अबहु हो जाता है। तो अब उसकी ये नहीं कर सकते, बहु शब्द से उसका ग्रहण करें ये नहीं होगा, निश्चित नहीं कह सकते। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सत्यम एवं, ये बात ठीक है, लेकिन बोले यत्तु यद अपेक्ष बहु न तदेव अपेक्ष अबहु इति, बोले जो जिसकी अपेक्षा से बहु होता है वो उसी की अपेक्षा से अबहु नहीं होता है। आपने अपेक्षा ही बदल दी तो क्या बात है।
जिसकी अपेक्षा से बहु है उसकी अपेक्षा से वो सदा बहु ही रहेगा। उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा उत्तराह कुर्वो दक्षिणान कुरून अपेक्ष उत्तरा इत्युच्यते। उत्तराह कुर्वा, कुरु प्रदेश के उत्तर भाग के जो लोग हैं तो दक्षिण वालों की अपेक्षा से उत्तर कहे जाते हैं। या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आजकल काफी चल रहा है उनका, तो उत्तरी कोरिया जो है वो दक्षिणी की अपेक्षा से, तो कुरु और कोरिया देखो, मेल कुछ कह रहा है, उत्तराह कुर्वो दक्षिणान कुरून अपेक्ष उत्तरा इत्युच्यते। आगे, न च ततो अन्य उत्तरादेशा न संति थी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो उत्तर कुरु है उसके परे कोई उत्तर देश है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो उत्तर देश होगा उसकी अपेक्षा ये जो उत्तर कुरु है ये क्या कहलाएंगे, दक्षिण कहलाएंगे। तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश नहीं है, इसलिए नहीं तो वो भी उत्तर, और लेकिन फिर भी उत्तर ही कहते हैं उसको। तो जिसकी अपेक्षा से उत्तर है उसकी अपेक्षा से सदा ये उत्तर ही रहेगा। तो जिसकी अपेक्षा से बहु है उसकी अपेक्षा से हमेशा बहु रहेगा। तो यूं क्यों बोल रहे हो कि तो बहु तो अबहु भी हो जाता है। न च ततो अन्य उत्तरादेशा न संति, हैं फिर भी उसको उत्तर को उत्तर ही कहा जाता है। अथच नियतापेक्षत्वाद उत्तरत्व न जहाती, और चूंकि ये नियत की अपेक्षा से है इसलिए उत्तरत्व को कभी नहीं छोड़ता है। यानी कुरुओं की अपेक्षा से देखा जाएगा, दक्षिण कुरुओं की अपेक्षा से ये सदा उत्तर ही रहेगा। एवं त्रिप्रभृतयो द्वित्वम अपेक्ष बहुत्वम लभन्ते, तो तीन आदि जो है द्वित्व की अपेक्षा से बहुत्व को प्राप्त करते हैं, और द्वित्व की अपेक्षा से सदा इनमें बहुत्व रहेगा ही, अबहु कभी नहीं होंगे। नचते ततः कदाचित अपि अबहव, तो उससे यानी द्वित्व से कभी भी अबहु नहीं हो जाते। तो सिद्धांत कह रहे कथम पुनर्जायते द्वित्वापेक्षम त्रिप्रभृति नाम बहुत्वमिति। चलो उसने तर्क तो रख दिया, अब बोले कि द्वित्व की अपेक्षा से त्रित्व में बहुत्व, ये आपको कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है? तो सिद्ध पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते अपेक्षा तावत समान जातीयेषु भवति, अपेक्षा जो होती है वो समान जातीय में ही होती है। तो संख्या को ही लेंगे हम। किम तरही, बोले इससे क्या हुआ? तो बोले बलवान देवदत्त इति न हस्तिनम सिंहम व अपेक्ष भवति। देवदत्त बलवान है तो हाथी और शेर को लेकर के नहीं, मनुष्यों को लेकर के ही बलवान माना जाता है, समान जातीय में ही तुलना होती है। तो किम तरही, इससे क्या हुआ? समान जातियान पुरुषान अपेक्ष एवं संख्या संख्या में अपेक्ष बहुत्वम लब्धुम अर्हति, बहुत्व को तभी प्राप्त करेगी संख्या की अपेक्षा से। तत्रैकत्वम तावत न अपेक्षते, तो बोले एक की तो अपेक्षा होती ही नहीं है। एक बहुत्व की अपेक्षा करने में एक की, बहुत्व के लिए एक की अपेक्षा से बहुत्व नहीं देखा जाता, एक की अपेक्षा होता है तो द्वित्व देखा जाएगा। तो बोले एक की तो अपेक्षा नहीं होती है। और द्वयोर बहुवचन से अदर्शनात्, और दो में बहुवचन के न देखे जाने से, दो में बहुवचन होता नहीं है। और त्रयादिषु च सर्वेषु दृश्यते, और तीन आदि सब में बहुत्व देखा जाता है। तेन विज्ञायते द्वित्वापेक्षम इति, इसलिए द्वित्व की अपेक्षा से तच्च बहुवचने न उपलभ्यते, और ये बहुवचन से हमें पता लगता है। कुतः तदभावे भावात् तदभावे अभावात्, बहुवचन के होने पर बहुत्व हमेशा मिलता है और बहुवचन के न होने पर बहुवचन नहीं मिलता है, अभाव होता है। तदभावे त्रित्वादिषु भवति, और उसका भाव होने पर यानी बहुवचन के होने पर जो ये बहुत्व मिलता है वो त्रित्वादि में मिलता है। तदभावे च द्वयोर एकस्मिंश्च न भवति, और उसका अभाव यानी बहुत बहुवचन का अभाव होने पर दो में और एक में ये नहीं मिलता है। एवं बहुवचनम इति समाख्या अनवर्था भवति, तो बहुवचन ये जो संज्ञा है ये अनवर्थ है, यौगिक अर्थ है। अभियुक्तम च, और अभियुक्त वचनम च, अभियुक्तों का वचन भी मिलता है। विपरीत अल्पविराम में बहुषु बहुवचनम इति, पाणिनि ने भी कह दिया बहुषु बहुवचनम इति। तो पाणिनि ने त्रित्व तो कहा नहीं, बहुषु बहुवचनम कहा है। यदि त्रित्वम बहुवचन से अर्थ स्यात्, अगर त्रित्व ही इसका अर्थ होता, ये सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, तो त्रिषु वचनम इत्येव ब्रूयात्, तो त्रिषु वचनम, वचनम के आगे बहु शब्द लगा लीजिए, त्रिषु बहुवचनम, सूत्र क्या बनना चाहिए था? त्रिषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम सूत्र नहीं बनना चाहिए था फिर, अगर त्रित्व ही कहना अपेक्षित होता तो त्रिषु वचनम इत्येव ब्रूयात्, अल्प विराम, क्यों? लाघवाद असंदेहात, क्योंकि बहुषु और त्रिषु
तो दोनों में लाघव किस में है? त्रिशु में। और असंदेह भी होता है, बहु में तो फिर भी संदेह बना हुआ है, त्रिशु लिख देते तो एकदम स्पष्ट हो जाता। तो पाणिनि तो यही लिख देते ना, अगर बहु का अर्थ तीन ही होता, इन दो हेतुओं से यही लिख देते। तो लाघवाद असंदेहात। आगे, तस्मात् द्वित्वम अपेक्ष्य एते बहवा इति। तस्मात् द्वित्वम अपेक्ष्य एते बहवा इति। तो द्वित्व की अपेक्षा से ये बहुत है। ये जो लाघव की बात है, और मात्रा लाघव मात्र में पुत्रोत्सव मानते थे, अर्धमात्र लाघव से भी मान लो पुत्रोत्सव मानते थे, तो उनकी क्या पृष्ठभूमि की मानसिकता क्या रही होगी जो इतना खुश हो जाया करते थे? नहीं, अल्पाक्षर में लाघव में इतनी प्रसन्नता उनको क्यों होती थी? कभी कभी कविता लिखता है तो उसमें कोई इतने लाघव की तो कोई ज्यादा बात इतनी तो नहीं होती, ठीक है, थोड़ा कर दिया, नहीं भी किया तो भी कोई, लेकिन इतना सा कम करने से जिसको पुत्रोत्सव जैसा लग रहा हो, इतनी प्रसन्नता हो रही हो, वो किस मानसिकता वाला होगा? कौन व्यक्ति इतनी प्रसन्नता से युक्त हो सकता है? इतने से, इतने छोटे से जो इतनी प्रसन्न हो जाए। कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ छिपा रहे, कवि का लक्ष्य होता है। हाँ, तो वो कम अगर है और अधिक अर्थ दे रहा है, व्यंजना उसी में होती है, उसी कविता तो को श्रेष्ठ मानते हैं। लोगों को अर्थ ही तो बताना है ना। नहीं, अर्थ नहीं बताना, अर्थ लोग समझे, हम तो कम ही बताएंगे, हम तो कम ही कहेंगे, क्यों? तुम अर्थ समझो। नहीं, प्रयोजन क्या है बताने का? प्रयोजन क्या है? दूसरे को अर्थ बताना, यही तो प्रयोजन है। अन्यों की दृष्टि से अगर ये लिख रहे हैं और एक अक्षर ज्यादा अधिक हो गया तब भी वही अर्थ आ रहा है, और कम हुआ तो भी वही अर्थ आ रहा है, तो दूसरों को बताने की दृष्टि से तो उसमें कोई अंतर आ नहीं रहा है, बल्कि थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अर्थ बताने की दृष्टि से कि अल्पाक्षर करने करने से अधिक अच्छा अर्थ बताया जाएगा, ये तो हेतु बनता नहीं है। तो ठीक है, तो ये बताने के लिए तो सामान्य प्रयोग हो गया। ये आखिर क्यों अल्पाक्षर में वो प्रसन्नता देख रहे हैं इतनी, तो कोई दूसरी है? नहीं, बहुत विशाल नहीं, बहुत विशाल वाली बात नहीं है ये। इतना नहीं कि भाई एक पंक्ति कम कर दी तो खुश हो रहे हो, तो अल्पाक्षर को ये उस स्थिति को तो देखो ना, इतना सा छोटा कर रहे हैं, तो इतने छोटे में क्यों, इतने इसके लिए क्यों प्रयत्नशील है वो? हेतु क्या है उनका? तभी हो सकता है जब उसमें कुछ विशेष उसने बुद्धि लगाई हो, विशेष कुछ किया हो, तो उसको अपने अंदर प्रसन्नता होती है, वाह मैंने क्या कार्य किया है, अच्छा हुआ, ठीक इस तरह से। थोड़े से मैं अपनी बात को कह पाना, ये कुशलता का द्योतक है, बुद्धिमत्ता का द्योतक है। हम भी तो कहते हैं ना ये सारा कि भाई व्याकरण में, इसमें अष्टादही में सारा व्याकरण समावेशित करती है इतनी छोटी सी पुस्तक में, तब ये पाणिनि की प्रशंसा ही तो कर रहे होते हैं। इतने कम में इतनी सारी बात को कहना, ये उसकी कुशलता, बौद्धिक कुशलता का। तो एक अक्षर कम करने से किस पर लिए प्रसन्नता होगी? हम्म? और लोगों को पता भी लगेगा। हाँ, इसकी बुद्धि बहुत कुशल है, देखो इसने ऐसे बना दिया। तो जब भी किसी चीज की वृद्धि होती है तो प्रसन्नता तो होती है, समझिए। प्रसन्नता किसी भी चीज की वृद्धि में तो, प्रशंसा में प्रसन्नता होती है। और वो उनके लिए इतना संवेदनशील था कि एक अक्षर भी, आधा अक्षर भी छोटा कर दिया तो उसमें अपनी वृद्धि मानते थे। अक्षर कम हो रहे हैं लेकिन अपनी वृद्धि मानते थे बुद्धि की। और संतान के आने पे तो वृद्धि होती है तो प्रसन्नता होती है। तो किस चीज की स्वामी जी प्रसन्नता किस चीज की हो रही है? क्यों इतनी खुशी हो रही है उनको? प्रसन्नता किस बात की सूचिका है? वृद्धि की है। मानसिक किस भाव की सूचिका है प्रसन्नता?
इतना ही बहुत है। स्वामी जी अब चालू हुए हैं। हाँ हाँ पूछो तो। प्रथम परिच्छेदे तु सिद्धान्तिना समाप्तः तो पुनः सिद्धान्तिना ननु तो न वक्तव्यं भवति। नहीं, पहले वाले में तो आप पहला अनुच्छेद कह रहे हो ना, वो तो पूर्व पक्षी ने समाप्त किया था। तीसरी पंक्ति के अंत में जो है ना उच्चते, यहां से पूर्व पक्षी हो गया ये। तो कहा अभियुक्त वचनम च बहुषु वचनम इति यदि त्रित्वम बहुवचन से अर्थ स्यात् त्रिषु वचनम इत्येव ब्रूयात् लाघवाद असंदेहात तस्माद सकुमा कर लीजिए तस्माद द्वित्वम अपेक्षे एते बहव आगे अतो अवस्थितम त्रित्वादीनाम बहुत्वम है त्रयादीनाम, हाँ अतो अवस्थितम त्रयादीनाम बहुत्वम। तो इससे ये क्या निश्चित हो गया कि तीन आदि जो है, 3 4 5 6 आदि जो है उसका बहुत्व है, इन सब में बहुत्व है। एवं च सती नैकः शब्दो अनेकार्थो भवति, और जब ऐसा कर लेते हैं तो एक शब्द अनेकार्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्षी पे आक्षेप लगाया था ना सिद्धांति ने, फिर तो अनेकार्थता हो जाएगी एक शब्द की। बोले बहुत्व अर्थ है, बस बहुत्व अर्थ है, 3 4 5 6 ये अर्थ नहीं है, बहुत्व अर्थ है। वो कहा जहां जहां भी मिलता है वहां वहां हो जाएगा, तो अनेकार्थता नहीं हुई। तो कहा एवं च सती नहीं का शब्दों अनेकार्थो भवति सर्वेशा च बहुत्वात् न कश्चित लक्षणया प्रयोग। तो चूंकि ये बहुत्व है, सब में बहुत्व है, तो लक्षणा से भी प्रयोग नहीं हो रहा है। आपके पक्ष में तो लक्षणा भी आ रही थी, हमारे पक्ष में लक्षणा भी नहीं आएगी। दोष का निवारण कर दिया, और सिद्धांति के पक्ष में जो दोष था बोले वो मेरे में नहीं है। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है अथ उच्यते त्रिशु निरुपपदम प्रयुज्यते। बोले जब 3 होते हैं तो बिना उपपद के दूसरे पद के बोला जाता है। और चतुरादिशु च सोपपदम, 4 होते हैं तो उसमें कुछ हमारे को उपपद लाना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण दिया चत्वारो ब्राह्मणा, अगर 3 कहना हो तो ब्राह्मणा बस, और मतलब बिना उपपद के केवल ब्राह्मणा शब्द का प्रयोग हुआ। और 4 करना हो तो फिर चत्वारो ब्राह्मणा ये बोलना पड़ता है, पंच ब्राह्मणा ये बोलना पड़ता है, तो उपपद लाना पड़ता है। तो इससे पता लगता है कि केवल ब्राह्मणा बोलेंगे तो 3 अर्थ आएगा, और उससे अधिक बोलना होगा तो उपपद लगाना पड़ता है, हमारे को संख्यावाची शब्द लाना पड़ता है। इससे पता लगा कि बहुवचन का अर्थ त्रित्व है, ये आवश्यक के रूप में कह रहा है। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है तच्च मिथ्या। बोले ये आपका जो कथन है ये ठीक नहीं है। क्यों? त्रिश्वपि सोपपदम प्रयुज्यते, 3 में भी सोपपद कहा जाता है। यथा उदाहरण दिया विपरीत त्रयो लोका त्रयो वेदा इति, अगर त्रित्व में होता तो फिर नियम दिखना चाहिए था वहां पर, ये संख्या नहीं आनी चाहिए थी। उसी को कह रहा है पूर्व पक्षी यदि च निरुपपदम त्रित्वम प्रत्यायेत ततो वसंताय कपिंजलान इत्युक्ते विचारे वायम न प्रवर्तेत। तो बोले अगर निरुपपद ही त्रित्व को बोलता, निरुपद त्रित्व को बोलता जनाता, तो फिर तो ये जो वचन है वसंताय कपिंजलान, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इत्युक्ते ये करने पर यानी कपिंजलान बोलने पर विचारे न प्रवर्तेत, विचार की ही आवश्यकता नहीं थी। जब अगर इसको 3 को ही बोलता तो फिर विचार क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अर्थ होगा। जैसे कि बोले यथा अत्रैव न विचार्यते, इसी में ये हम कभी नहीं विचार करते किम कपिंजला आलब्धव्या उत मयूरा कपोता वाहिति, यूं लिखा वसंताय कपिंजलान, तो कपिंजलान में फिर हम ये चर्चा करते हैं क्या कि कबूतर या तो मोर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ऐसे कोई चर्चा ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? निश्चित अर्थ है वहां पर। तो अगर बहुवचन का इसका निश्चित अर्थ होता तो ये चर्चा ही नहीं चलती। तो किम कपिंजला आलब्धव्या उत मयूरा कपोतायति तत्कस्य है, तो किस कारण से, उसका उत्तर दे रहा है इस पूर्व पक्षी यतः कपिंजल शब्द से न मयूरा कपोता वा वाच्य, कपिंजल शब्द के मयूर और कपोत वाच्य है ही नहीं, इसलिए यहाँ यदि बहुवचन से तत्वमेव वाच्यम स्यात् न इतरा संख्या पूर्ववत विचार एवायम न स्यात्। तो बहुवचन का यदि तृत्व अर्थ ही वाच्य होता, अन्य संख्याएं वाच्य नहीं होती, तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं होती। तो इस पर सिद्धांति कहता है 39वां सूत्र दृष्ट प्रयोग इति चेत, बोले ऐसा प्रयोग देखा जाता है। अथ उच्चेत दृष्टो बहुवचन से प्रयोग चातुरादिशु,
चत्वारो ब्राह्मणा इति ततो विचार। भाई प्रयोग देखा जाता है चत्वारो ब्राह्मणा, इसलिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि अगर चार को बोलने के लिए आपको बस केवल ब्राह्मणा ही बोल दो और उससे आपको चार का अर्थ आ जाता होता, लेकिन ये प्रयोग देखा जाता है, तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है। हाँ नहीं, ये पूर्व सिद्धांति यही तो देख रहा है ना, चत्वारो ब्राह्मणा, उसका तो हेतु यही था ना। चत्वारो ब्राह्मणा में चत्वारह क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि वो अर्थ ब्राह्मणा से नहीं आ रहा है, वो ब्राह्मणा से नहीं आ रहा है, इसीलिए तो विशेषक बनाया उसको। विशेषण क्यों दिया? संख्या तो विशेषण ही बनेगी ना, तो क्यों विशेषित कर किया जा रहा है? क्योंकि वो अर्थ वहां से नहीं आ रहा है। तो खंडित तो हो गया, वो खंडित हुआ या नहीं हुआ ये क्या कह रहा है, बस केवल इतना देखिए, खंडित होगा नहीं होगा वो तो और अभी चर्चा चले। वो व्यभिचार दिखाया उसने। बोले फिर आपने ये संशय क्यों पैदा किया, आपने चर्चा क्यों की? तो उसका कारण बता रहा है, भाई चत्वारो ब्राह्मणा भी प्रयोग देखा जाता है। अगर संख्या से सबका हो जाता तो चत्वार है, पंच है, ये सब कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कहा जा रहा है इसलिए मेरे मन में संदेह आ रहा है, संदेह का कारण बता रहा है बस। तथा इह, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ भी कपिंजल शब्द से दृष्ट प्रयोग कपोते मयूरे च। बोले फिर तो यहाँ पर आप ये भी चर्चा करते कि कपिंजल का मतलब कपोर और मयूर क्यों नहीं है? अगर प्रयोग ही आपने देखा, इस प्रयोग के आधार पर ही आपको संशय होकर के चर्चा कर रहे हो, तो फिर तो ये भी चर्चा करनी चाहिए आपको। क्या यह कपिंजल शब्द से दृष्ट प्रयोग कपोते मयूर, कपोत और मयूर में भी कपिंजल शब्द का प्रयोग देखा जाता है। कैसे? तो कहा महान कपोता उच्यते, बड़ा कपोत हो ना उसके लिए कहा जाता है कपिंजलो अयम न कपोता, विपरीत अल्फिना में लीजिए, है तो कबूतर लेकिन मोटा है, तो कहते हैं कि ये तो कपिंजल है, कबूतर नहीं है। ऐसा जब कथन किया जा रहा है तो कबूतर के लिए कपिंजल शब्द का प्रयोग आ गया ना, तो बोले इस पे भी चर्चा करो कि यहाँ जो कपिंजलान लिखा है उसका मतलब कबूतर है या नहीं है। आप उसकी भी चर्चा करते हैं, संख्या की क्यों कर रहे हो? तो कपिंजलो जब न कपोता इति, तथा दूसरा कह रहे तथा अल्पो मयूर है, छोटा मयूर हो, तो उसके लिए कहते हैं कपिंजलो अयम न मयूरा इति, इसको विपरीत अल्पीरा में लीजिए। बोले अरे ये तो कपिंजल है, ये मोर नहीं है, छोटे मोर को देख करके। अच्छा मोर के बच्चों को देखो तो वो कपिंजल जैसे ही दिखते हैं, जो चलना फिरना उनका जो होता है ना, पूंछ नहीं होनी चाहिए लेकिन बढ़िया ऐसे ही लगते हैं। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है भक्त्या इति चेत। बोले ये प्रयोग तो भक्ति से है, गौण प्रयोग है, पूरे नहीं है। आह भक्त्या तत्र कपिंजल शब्द प्रयुज्यते न च भक्ते प्रयोगे शब्दार्थ शंका भवति। भक्त प्रयोग होते हैं उसमें शब्दार्थ की चिंता नहीं हुआ करती, लेकिन मुख्य अर्थ हो तो शब्दार्थ की चिंता होती है कि इसका ये अर्थ होगा या ये अर्थ होगा, ये तो भक्त प्रयोग है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तथा इतरस्मिन, संख्या में भी ये ऐसे ही मान लो आप, यहाँ भी चर्चा मत करो। तो वो कहता है पूर्व पक्षी इतरस्मिन अपि चत्वारो ब्राह्मणा इति लक्षणा या प्रयुज्यते इत्युक्तम। तो आपने ये कहा था कि चत्वारो ब्राह्मणा में ब्राह्मणा का प्रयोग कैसे क्यों कर रहे हो? तो बोले लक्षणा से हो रहा है। लक्षणा से मतलब भक्त प्रयोग है, क्योंकि जब उसने तत्व अर्थ लिया था तो पूछा था यहाँ क्यों प्रयोग हो रहा है, तो बोले 3 के निकट की संख्या है, तो 3 से युक्त संख्या है, तो लक्षणा से ब्राह्मणा में भी हो जाएगा। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था सामान्य अधिकरण है तो बनेगा नहीं अगर तत्व अर्थ लेंगे तो चत्वारो ब्राह्मणा वाला, तो बोले वहां आपने लक्षणा से प्रयोग किया था ना, तो कहते हैं लक्षणा या प्रयुज्यते इत्युक्तम। बोले वहां पर भी लक्षणा से गौण प्रयोग है तो यहाँ भी चर्चा मत करो। जैसे कपिंजल और मयूर में लक्षणा का प्रयोग है इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं करो, तो इसमें भी करने की आवश्यकता फिर भी नहीं रही। न च लक्षणा प्रयोगे शब्दार्थ शंका भवती, वही सिद्धांत की बात को खुद बोल रहा है ये, कि आप ही ने तो कहा था कि लक्षणा के प्रयोग में तो शब्दार्थ की शंका होती ही नहीं है। और कह रहा है पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है अपिच प्रातिपदिकार्थस्य या संख्या सा वचनेन अभिधीयते। वचन मतलब प्रत्यय से, तो प्रातिपदिक की जो संख्या है वो वचन से यानी प्रत्यय से कही जाती है। उदाहरण दे रहे हैं यथा ब्राह्मणः इति, ब्राह्मणः ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो यहाँ ब्राह्मण की जो संख्या है वो प्रत्यय के द्वारा कही जा रही है। ब्राह्मणः कर लीजिए, ब्राह्मणौ कर लीजिए, ब्राह्मणः कर लीजिए आगे। और प्रातिपदिक अर्थ एवं वा यथा, और कई बार
कई बार प्रातिपदिक ही उस अर्थ वाला होता है, प्रातिपदिक का अर्थ ही उस संख्या को बता रहा होता है। यथा द्वावेका इति, इसको विपरीत अल्पविराम ले, द्वौ और एका जो ये शब्द है इसमें तो प्रातिपदिक ही संख्या को कह रहा है, प्रत्यय की कोई बात ही नहीं है इसमें। आगे, न च त्रित्वम प्रातिपदिकस्यार्थ न तत्संख्या इति। तो ये जो इनका प्रयोग था ना, चत्वारो ब्राह्मणा ले लीजिए या तो कपिंजलान और चत्वारो ब्राह्मणा लीजिए यहाँ पर, कि न च त्रित्वम प्रातिपदिकस्यार्थ, चत्वारो ब्राह्मणा में त्रित्व, ब्राह्मणा शब्द में प्रातिपदिक का अर्थ भी नहीं है, और न तत्संख्या, और न ही कोई संख्यावाची शब्द है अलग से। इति तस्मात् चत्वारः इति बहुवचनम न प्राप्नोति। तो जो चत्वारा ये जो शब्द है विपरीत अल्पविराम में इति, ये जो है ये बहुवचनम न प्राप्नोति, बहुवचन को प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मणा में जो बहुवचन है ना उसको प्राप्त नहीं होता है। सिद्धांति कह रहा है अथोच्यते अस्ति चतुर्षु अवयवभूतम त्रित्वम तदपेक्षम बहुवचनम इति। बोले चार में का जो अवयवभूत त्रित्व है उसकी अपेक्षा से ब्राह्मणा में बहुवचन आ गया है। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है द्वित्वम अपनी तत्रास्ति एकत्वम च, उस दृष्टि से तो द्वित्व और एकत्व भी है यहाँ पर। किसमें? चार में, चार में। तो फिर यहाँ पर आप ब्राह्मणा में भी यहाँ पर एक वचन द्विवचन ले आओ आप, अगर ऐसे ही करते हो तो समानता से आप करो। तो अस्ति नहीं, चत्वार पर, चत्वार पर करेंगे ना, नहीं ब्राह्मणा में बहुवचन जो आया है, चत्वार है में नहीं, त्रित्व को, त्रित्व द्वित्व और एकत्व तो देखेंगे चत्वार में, अवयवभूत देख रहा है ना। उसने ये समाधान दिया ना कि ब्राह्मणा में बहुवचन कैसे आया, जबकि वो त्रित्व को ही कहता है। बोले चत्वार में त्रित्व भी विद्यमान था इसलिए बहुवचन वहां पर आ गया ब्राह्मणा में। तो बोले इसमें तो द्वित्व एकत्व भी है, तो फिर ब्राह्मणा ना करके ब्राह्मणा ब्राह्मणौ ये भी वहां पर आ सकते थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं फिर, अगर आपका यही हेतु है तो क्या प्रतिप न कहां तक आ गया, न च त्रित्वम प्रतिपदी, और नीचे आइए तो द्वित्वम अपनी तत्रास्ति एकत्वम च। आगे कामम अनेनैव हेतुना द्विवचनम एक वचनम च उत्पद्येत, द्विवचन वालोल। तो ब्राह्मणा में इसी आधार पे, इसी हेतु से इच्छानुसार द्विवचन और एक वचन भी हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं। चत्वारः ब्राह्मणौ कभी नहीं बनेगा, चत्वारः ब्राह्मण ये भी नहीं बनेगा कभी, बन जाना चाहिए। ठीक है, तीन भी है तो त्रित्व के कारण बहुत्व भी आ गया, लेकिन द्विवचन बहुवचन एक वचन भी आ जाना चाहिए था। तस्मात् न त्रित्व योगा चतुरादिशु बहुवचन प्रयोगा इति। इसलिए त्रित्व का योग होने से, इसको यूं कहे चतुरादिशु त्रित्व योगात, चतुर आदि शब्द में त्रित्व का योग होने से, अंतर्भाव होने से न बहुवचन प्रयोग, ब्राह्मण में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। बहुत्वादेव तेषाम बहुवचनम, बहुत्व के कारण ही बहुवचन है। अतः त्र्यादय परार्ध पर्यंता बहुवचन से अर्थ, तो तीन से लेके परार्ध पर्यंत बहुवचन का अर्थ है। सर्वे चेद अर्थ, और जब यदि सभी अर्थ हैं तो कपिंजलान आलभेत इति सर्वे प्राप्यन्ते, तो कपिंजलान शब्द से 3 4 5 और परार्ध तक सबकी प्राप्ति होती है, और सबकी प्राप्ति होती है तो क्या होगा, तस्मात् विकल्प, विकल्प होगा। जैसा कि पूर्व पक्षी ने पहले सूत्र में ही कहा था, बहुवचने न सर्व प्राप्तेर विकल्प स्यात्, उसी बात को यहाँ फिर ले आए। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ही प्रमुख बनता जा रहा है यहाँ, तो सिद्धांति की तो दाल गल नहीं रही है, हल्का पड़ रहा है ना सिद्धांति। पूर्व पक्षी की बातें सब ठीक लग रही हैं हमारे को। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है प्रथमं वा नियम्येत अल्प विराम कारणाद अतिक्रमः स्यात्। तो प्रथम ही यहाँ पर नियमित होता है, त्रित्व ही नियमित होगा बहुवचन में, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो कारणात अतिक्रम स्यात्, कोई ना कोई कारण होगा, तब आप 3 से ज्यादा पे जा सकते हो, 4 5 6, बिना कारण के आप बहुवचन होने पे 3 से आगे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। भाष्य प्रथमं वा बहुत्वम त्रित्वम नियम्येत, तो जो बहुत्व है, बहुत्व ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, त्रित्वम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बहुत्व जो है वो प्रथमम पहले त्रित्वम नियम्येत, पहले त्रित्व को नियमित करेगा सदा। किम कारणम
नहीं कश्चित चतुर उपाददानो न तीन उपादत्ते। कोई चार को लेता हुआ, ये चतुर जो है ये द्वितीय बहुवचन है, न त्रीन ये द्वितीय बहुवचन है, न त्रीन उपादत्ते, न ही, दो न है यहां पर, तो न ही कश्चित चतुर उपाददानो न तीन उपादत्ते। कोई चार को लेता हुआ तीन को नहीं ले पा रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी हर बार जब भी चार को लेगा तीन तो उसमें होगा। यत् कारणम यतो ही अनुगतास्त्रय चतुर्षु, क्योंकि चार में तीन तो अनुगत है ही। त्रिषु चोपात्तेषु कृतः शब्दार्थ, और ये जो शब्दार्थ है वो तीन को कह करके चरितार्थ हो गया है। यानी जो बहुत बहुवचन वाला शब्द है, बहून आलभेत इति, बहून आलभेत ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो बहून जो है ये तीन को कह करके चरितार्थ हो गया है। आलब्धव्याश्च बहवः, और जो आलब्धव हैं वो बहुत सारे हैं। एवं सति कारणाद अतिक्रमः स्यात्, कोई ना कोई कारण से, कारणाद एव अतिक्रमः स्यात्। किसका अतिक्रमण? तृत्व का अतिक्रमण। यदि च यथाश्रुतानुपादाने, यथाश्रुतान उपादाने, यथाश्रुत जो है ना इसको एक साथ कर लीजिए, अनुपादाने, यथा, यहाँ यदि च यथाश्रुत अनुपादाने किंचित अन्यत कारणम त्रित्वातिक्रमे, ये त्वाति दो बार लिखने में आ गया है, आबाद वाला काट लीजिए, त्रित्वातिक्रमे स्यात् ततो अतिक्रमः। यदि च यथाश्रुत अनुपादाने, जितना सुना है वो ग्रहण नहीं होते हैं, किंचित अन्यत कारणम, कोई ना कोई अन्य कारण होना चाहिए जो त्रित्व के अतिक्रम में होवे, तो अतिक्रमण हो जाएगा। न तदस्ति, यहां तो कोई कारण है नहीं, तस्मात् त्रित्वम नियम्यता, इसलिए त्रित्व ही नियमित होगा, निश्चित होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु फल भूयस्त्वम कारणम भविष्यति, भाई इसके फल की अधिकता को कारण मान लेंगे तो बहुवचन से हम और ज्यादा ले लेंगे ताकि और ज्यादा लाभ होगा। सिद्धांत नहीं तदस्ति, ये ठीक नहीं है। यत्र बहवः कल्पा श्रूयन्ते तेषाम कश्चित लघु कश्चित गुरु, जहां पर बहुत सारे पढ़े गए होते हैं, बहुत तरह के पढ़े गए होते हैं, तो उसमें कोई लघु होता है, कोई गुरु होता है। यानी यहां जहां पर फलाधिक्य की बात है वो कहाँ घटती है उसको भी बता रहे हैं, यहां नहीं घटेगी, ऐसा कह रहे हैं। तो यत्र बहवः कल्पा श्रूयन्ते तेषाम कश्चित लघु कश्चित गुरु, तत्र गुरोः कल्पस्य अनुष्ठान आम्नान सामर्थ्यात् तद अनुष्ठानात् फल भूयस्त्वम अनुमीयते। तो वहां जो गुरु कल्प है, गुरु के समान है, बड़ा है, उसके अनुष्ठान के पढ़े गए होने के सामर्थ्य से, उसके अनुष्ठान से फल भूयस्त्व का अनुमान किया जाता है। तथा, यथा कर लीजिए, यथा विपरीत अल्पविराम में एकादेया षड्देया द्वादश देया चतुर्विंशतिर देया इति, देया पे बंद कर लीजिए। तो ये जो इतना 1 देनी चाहिए, 6 देनी चाहिए, 12 देनी चाहिए, 24 देनी चाहिए थी, यह तो एका एव कल्पो बहुनाम आलंभ, यह तो एक ही कल्प है, एक ही प्रकार है कि बहुतों का आलम्बन करना चाहिए। सत्रिभिश चतुराधिभिश तुल्य, तो 3 से करो चाहे 4 से करो, सब जगह समान है। अतः तत्र यो लघुम उत्सृज्य गुरु कल्पम आतिष्ठेत तस्य फल भूयस्त्वम न भवितुमर्हति। तो ऐसी जगहों पर जो लोग छोटे को छोड़ करके बड़े प्रकार को लेगा, उसमें फल का भूयस्त्व नहीं होगा। फल का भूयस्त्व वहां होगा जहां निश्चित ले करके कथन किया गया होगा, इतने ले इतने ले इतने ले। अब वहां जो स्पष्ट कथन है तब अधिक को लेने से फल की अधिकता होगी, लेकिन ऐसे जो सामान्य कथन किया गया वहां बढ़ा करके ले लोगे, उससे फल की अधिकता नहीं होगी। इस पे सिद्धांति कह रहा है, ये सिद्धांति ही कह रहा है आगे, पिछला भी सिद्धांति का ही था, 44वां सूत्र, श्रुत्यर्थ अविशेषात, और श्रुति के अर्थ के अविशेष होने से, तो श्रुति का अर्थ समान ही है, इसलिए नहीं तो विशेष अर्थ होता है, कहीं स्पष्ट कथन करते हैं। यथा पशुम आलभेता, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पशुम आलभेता इति श्रुते यो महांतम महार्घम, घ कर लीजिए इसको, यो महांतम महार्घम व पशुम आलभेता,
न तस्य फल भूयस्त्वम भवति। तो पशुम आलभेत में पशु का आलभन करे ऐसा सुना गया है, तो कोई बड़े और महंगे पशु का आलभन करता है तो उसमें फल का भूयस्त्व नहीं होता, फल का भूयस्त्व नहीं होगा। बस जैसे कि कोई कोई जैसे फल आदि देते हैं, पुष्प आदि देते हैं ना, तो उसमें किसी को बड़ा फल हुआ या बड़ा पुष्प हुआ तो कोई अधिक फल नहीं मिलेगा। महंगा हो या सस्ता हो, तृप्ति में मानसिक रूप में तो अंतर आ जाता है। महंगी चीज होगी तो इतनी महंगी चीज लाई, बोले अच्छा आप मेरे लिए इतनी बड़ी महंगी चीज लाए हो, अंतर पड़ता है ना, है? हाँ, पता नहीं हो तो ठीक है, उसमें अगर गुणवत्ता में अंतर नहीं है तो कोई बात नहीं है। बोलते ही है ना, यहाँ जो सूती के कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, विदेश जाते हैं और वहीं उसी पे महंगे ठप्पा लग करके वो की वो चीज महंगी भी आ जाती है, ऐसा भी होता है, कई गुना अधिक मूल्य हो जाता है उसका। लेकिन महंगी चीज लेने से हमारी श्रद्धा अधिक के प्रकट होता है, और हल्की चीज दो तो श्रद्धा की न्यूनता प्रकट होती है। आकलन ही इसी से होता है। अब गाय का घी है कोई सा भी, लेकिन वो वाला गाय का घी है, वो जो 800-900 रुपए किलो वाला है। ये बादाम है तो ये 800-900 रुपए किलो है, ये बादाम मामरा है, ये 2500 रुपए किलो है, 2000 रुपए किलो है। और बताने वाला भी बोलता है और पूछने वाला भी बोलता है, इसलिए कई जने फिर इसको बीच में ही नहीं लाते। कोई चीज देते हैं तो उसके जो मूल्य लिखा होता है ना, वो पर्ची हटा देते हैं या काट देते हैं। फिर लेने वाला पूछता है कि कितने की है, बोले नहीं वो तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको दे रहा हूँ ये। वो पैसे पूछना चाहता है, ये पैसे बताता नहीं है। इच्छा होती है ना, भाई कितने की ले आए आप, ये तो पता नहीं महंगी होगी। बोले नहीं वो कोई बात नहीं, आप तो बस लो, आपको मैं चीज वस्तु दे रहा हूँ, आपको पैसे से क्या लेना देना। लेकिन उससे अंतर पड़ता है पूछने वाले का, पूछने वाला भी और खरीदने वाला भी। गाड़ियां एक जैसी दिख रही हो और वो दिखाता है कि भाई ये इतने लाख की गाड़ी है, तो उससे अंतर पड़ता है ना। बाहर से तो इतना अंतर होता नहीं, कई बार छोटी चीज भी महंगी होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पशुम पशुम आलभेत इति श्रुते यो महांतम महार्गम व पशुम आलभेत न तस्य फल भूयस्त्वम भवति। अब निंदा में दूसरे का कहना यस्तु, इसमें मानसीयान लिखा हुआ है, मानसीयन ऐसा कीजिए, आ की मात्रा हटा लीजिए। मानसीयन का मतलब है मांसम इच्छन, जो मांस की इच्छा करता हुआ। यस्तु मानसीयन शिष्टम अतिक्रामेत, शिष्ट का अतिक्रमण कर दे, वो सोचे कि इसको करेंगे तो ज्यादा मांस मिल जाएगा, इसलिए तो यह यस्तु मानसीयन शिष्टम अतिक्रमेत स यदि तावद वैदिकीष्वपि हिंसासु प्रत्यवाय तथा प्रत्यवेया, तो वैदिकी हिंसा में भी जो प्रत्यवाय होता है उस प्रत्यवाय को वो प्राप्त करेगा। वैसे तो यूं कह जाए कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, लेकिन अगर वैदिकी हिंसा में भी कोई प्रत्यवाय होता है तो उस प्रत्यवाय को ये भी प्राप्त करेगा, अगर वो ये सोचे कि इससे मेरे को ज्यादा मांस मिल जाएगा। अथ अप्रत्यवाय, अगर यूं सोचो कि भाई चलो इसमें तो कोई प्रत्यवाय ही नहीं होता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ऐसा अति में जाके मान ले, तथापि शिष्ट विगरणम च लभेता, शिष्ट की विगरणातों को तो वो प्राप्त होता है। क्यों? कृते श्रुत्यर्थे मानसीयन पशुन हंती थी, विपरीतल विराम। कृते श्रुत्यर्थे, श्रुत्यर्थ के कृत होने पर भी मानसीयन पशुन है नस्ती थी, हंती थी, मानसीय पशु को मार रहा है। तस्मात त्रय कपिंजला आलब्धव, इसलिए 3 ही लेने चाहिए, ज्यादा लेने पे सृष्टि की विगणना आएगी। छाछ या दही बट रहा है तो बोले किसी दिन मीठा डाल दिया करो, ठीक है। श्रुति किस बात की है? मीठा डालने की, और उसमें ज्यादा डाल देते हैं। जी मीठा डालने के लिए कहा है, जान पूछते भी नहीं है जी कितना डालो, तो बस मीठा डालो, स्वीकृति मिल गई, अब जितनी इच्छा है उतना डालेंगे। वो ज्यादा डाल दिया तो शिष्ट की विगणना में आएगा कि देखो ज्यादा डाल दिया। देखिए फल बंटवाओ, फल लेकर के आना,
तो ज्यादा फल बांटते हैं। भैया आप ही के लिए आया है, कल बढ़ जाएगा आपको नहीं, वो सोचते हैं कि ज्यादा, हाँ ज्यादा बांटते हैं। खीर बना रखी है कि भाई दो दो वो दे रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ही बचती है, फिर वो 2.5 और 3 और 3.5, क्योंकि ये श्रुति का तो पालन हो ही रहा है ना भाई, बस खीर बननी चाहिए। अब उसके अंतर्गत अब कितना भी कर लो, जितना खुला हाथ कर सकते हो उतना करो। केसर डाल दो तो फिर बस, बोले मिर्ची डाल दें, हाँ डाल देना, अब बस फिर छूट मिल गई जितनी चाहे उतनी डालेंगे, फिर कोशिश करेंगे अधिक से अधिक डल जाए, क्योंकि ये तो ज्यादा डल गई, कम, हाँ जी ठीक है जी, कम डलवाएंगे। अब कितनी कम करेंगे वो फिर अलग रहता है वक्ता ने जितना कहा उतना नहीं पता है अर्थ का, बस शब्द की श्रुति सार्थक हो जानी चाहिए, चरितार्थ। हाँ जी कम डलवाई थी कभी, अभी भी काफी है, नहीं जी कम डलवा दी थी हमने तो। श्रुति चरितार्थ होनी चाहिए, श्रुति से इधर उधर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अवकाश व्यक्ति फिर भी रखता है खूब, तो इसमें शिष्ट की विगणना तो फिर भी प्राप्त होगी, भले ही श्रुति अर्थवती हो रही है, लेकिन शिष्ट की विगणना तो प्राप्त होगी उसके अंदर, इस तरह के कार्यों में। क्योंकि हम जब शास्त्र के अनुसार चलने वाले होते हैं ना, या गुरु की आज्ञा के अनुसार, या गुरु के वाक्यों को लेकर के, तो उस शब्द को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं वो, क्योंकि उन्हें हमेशा ये दिखाना होता है कि हम शब्द के अनुसार चल रहे हैं, उनके कहे के अनुसार चलते हैं। लेकिन उसकी जो व्याख्याएं करेंगे और जितनी व्यापकता लेंगे, वो उसमें वो स्वतंत्र, वो कुशल होते हैं इस काम में करने वाले, उसकी इस सीमा पे भी रह सकते हैं, इस सीमा पे भी रह सकते हैं। जी मेरे को थैला खरीदना है, बोले खरीद लो, आप चले जाओ, नहीं जी आप ही मंगवा दो कहीं से, जैसा आप चाहते हो। उनका नहीं आप खरीद लो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब वो जैसी आपकी इच्छा हो, अब वो खुल गया अब कह भी नहीं सकते, वो कह जी मैंने तो पहले कह दिया था कि आप जैसी इच्छा हो मंगा लो। चप्पल में भी ऐसा ही होगा, भाई चप्पल है अभी 100-150 की आ रही है, बोले नहीं आप देख लो, आपकी जैसी इच्छा हो देख लेना आपके अनुसार। अब वो इच्छा कितनी होनी चाहिए उसका तात्पर्य तो होता है, अब वो उस सीमा को बढ़ा के कि हाँ वो तो कह दिया कि, इसलिए फिर कई बार और विशेषण लगा के कहना पड़ता है कि नहीं इससे ज्यादा की नहीं है करना अवसर मिलना चाहिए, वो शब्द को ध्यान रखता है वो व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, नहीं इतना कह दिया और उसमें अब मैं कितना खुल सकता हूं, वो फिर अपना पूरा खेल दिखाता है वहां पर, क्योंकि कुछ भी कहेगा तो आपने ये कहा था, लेकिन बोलने वाले को भी पता है कि ये ठीक है मैंने ऐसा बोल दिया था और इसने ऐसा कर लिया, लेकिन उसका भाव तो पता लग ही जाता है कि ये कैसे कर रहा है, किस तरह से, मतलब अवसर मिलना चाहिए, और फिर जितना कर सके उतना कर लेगा वो, अपना खुल के खेलता है फिर वो व्यक्ति। तो शिष्ट की विगणना तो ये तो पता लग ही जाता है, कितनी बार करेगा, कोई एक बार कर लेगा, 2 बार करेगा, स्वभाव का पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह से करता है, तो उसके लिए फिर विशेष वाक्य बना करके कथन करना होता है उसके लिए जो निर्देश होते हैं वो विशेषण युक्त बना करके करने पड़ते हैं, नहीं तो सामान्य हमारे को पता है कि ये इतना ही रहने वाला है, वो बल्कि और कम करेगा। जी अच्छा ठीक है, अब जी आज तो खाना वाना तो है नहीं, तो बोले लड्डू दे दो, बिस्किट दे दो, फल दे दो जो इच्छा हो। अब वो लड्डू भी लेगा, बिस्किट भी लेगा, फल भी लेगा, नमकीन भी लेगा, और पर्याप्त मात्रा में लेगा। जो तो मना कर रहा था कि नहीं जी भोजन नहीं करना, बस मेरे को चल जाएगा कोई बात नहीं, अरे ले लो कुछ तो ले लो, इसमें से ले लो। अब वो कुछ नहीं ले रहा है, नाम दे दिए, अब वो पर्याप्त मात्रा में लेने लगता है। तो शिष्ट की विगणना तो फिर भी प्राप्त होगी, पता लग जाता है वहां पर, कभी भी नहीं होगी विगणना स्वामी जी। तो बोले कि अगर वहां लिखा है पशुम आलभेता, अब ये मांस की इच्छा करता हुआ मोटे तगड़े को लेके भैया इसको लो तो इससे हमारे को अच्छा मिलेगा, ऐसा अगर करें, तस्मात्र है कपिंजला आलब्धव्यायति, तो 3 ही लेने चाहिए बस यहाँ पर। आगे तथा च अन्यार्थ दर्शनम, 45वां सूत्र, ये सिद्धांति का ही है। बोले अन्य भी ऐसा देखा जाता है, उससे इस निष्कर्ष को पहुंचते हैं कि 3 ही अर्थ लिया जाएगा। अन्य अर्थोपि चैतम अर्थम दर्शयति, कैसे, यथा न्याय उपदिष्ट, न्याय पहले कहा जा चुका है, यथा जैसे कि ये वचन दिया इन्होंने विपरीत अल्पविराम में, लीजिए कृष्णा याम्या अवलिप्ता रौद्रा अल्पविराम, नभो रूपा पारजन्या अल्पविराम,
तेषाम ऐन्द्राग्नो दशमा इति, बंद कर लीजिए 10वां पे। तो ये क्या कि ऐन्द्राग्न जो वो 10वां है, तो कहा कृष्णः याम्यः, ये कितने लेने चाहिए? कृष्णः याम्यः अल्प विराम। अवलिप्ता रौद्रा कितने लेने चाहिए? नभोरूपा पर्जन्य कितने लेने चाहिए? कि तेषाम ऐन्द्राग्न, ऐन्द्राग्न उसमें 10वां आ जाए, उसके लिए इन 3 में कितने कितने लेने चाहिए? 3-3 लेने चाहिए, यही अर्थ आएगा। तो जो गिना करके 10वां कहा गया, इससे पता लगता है यहाँ विशेष शब्द संख्यावाची तो कहा नहीं गया, बहुवचन लेकिन है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ बहुवचन का 3 अर्थ लिया जाएगा, 3-3 ही लिया जाएगा, 4-4 नहीं ले सकते। अगर यूं कहें कि इसका बहु का अर्थ बहुत होता है, तो बहु में तो कितना भी ले लोगे, अधिक ले लोगे तो 10 संख्या सिद्ध नहीं होगी। तो यदि च त्रय एते त्रिकाः एवं नियोगता, ये 3 त्रिक होंगे, 3-3-3 ऐसे 3 त्रिक होंगे, तो एवं नियोगता ऐन्द्राग्नो 10वां संपद्यते, तभी ये ऐन्द्राग्न निश्चित रूप से 10वां ही आएगा। इतर्था पाक्षिक ऐसे, नहीं तो ये जो 10वां आएगा ये सदा नहीं आएगा, पाक्षिक आएगा, कभी आ जाएगा कभी नहीं भी आएगा, क्योंकि जब अधिक होगा तब नहीं आएगा, 10वां नहीं होगा। तस्मादपि त्रित्व नियम, इससे भी पता लगता है कि ये जो बहुवचन है ये त्रित्व को ही कहता है। आगे 46वां सूत्र भी सिद्धांति का है, प्रकृत्या च पूर्ववत तदा सत्य है। तो पहले से भी जो चला आ रहा है उससे भी, तो जो प्रकृति से आ रहा है उसके कारण से प्राप्त होने पर भी वहां पर जो आसक्ति होगी निकटता के कारण से, वो त्रित्व के ग्रहण करने पर ही होगी। प्रकृत्या च पूर्ववत तदा सत्य। तो प्रकृति अग्नि सोमीयेन एकत्वम प्राप्यते, तो अग्नि सोमीय से करके तो एकत्व प्राप्त था। तस्या सत्तिर भविष्यति, उसकी आसक्ति होगी, तृत्व उपाधि ये माने, तो एक के निकट जो है वो 3 है, यानी बहुत्व तो बहुत जगह पे है, लेकिन एक के निकटतम बहुत्व कौन सा होगा? तो 3 होगा। तो तस्य आसक्तिर भविष्यति, निकटता तृत्व उपाधि है माने, इतर्था विप्रकर्ष स्यात्, नहीं तो दूरी होगी, ये गौरव माना जाएगा। इदम चापि लिंगम, ये भी एक संकेत है। गृहमेधीय श्रूयते, गृहमेधीय में, ये गृहमेधीय इष्टि है, साकमेध पर्व में पीछे आ चुकी है, उसमें सुना जाता है ओदनान उद्धरती थी, ठीक है, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ओदनान उद्धरती थी, पूर्ण विराम हटा दीजिए, तत्र मध्यमस्येति त्रयाणाम, ये वो एक ही मात्रा ये हटा लीजिए, त्रयाणाम निरुपपदम भवति। ओदनान उद्धरती इति, इसमें तत्र मध्यमस्य इति त्रयाणाम निरुपपदम भवति, जो मध्य होता है। अब मध्य में तो वैसे यूं देखेंगे कि 1 2 3 में 2 आएगा, फिर मध्य में तो अन्यत्र सोपपदम, और अन्य जगह तो सोपपद है। सोपपद मतलब इसको पंचानाम मध्यमः। जब ये कहा ना ओदनान उद्धरती इति तत्र मध्यमस्य इति त्रयाणाम निरुपपदम भवति, यानी इस इनके मध्य में से लो तो 3 के मध्य में से लिया जाएगा। 1 2 3 में जो 2 है उसको, बीच का होगा ना 1 2 3, तो 1 पहले हो गया 3 बाद में हो गया, तो बीच में उसको लिया जाएगा। और सोपपद होगा तो पंचानाम मध्यमः, अब ये लिया जाएगा तो वो तृतीय होगा। अगर 5 में से बीच का लिया जाएगा तो तीसरा आएगा। अष्टानाम मध्यमा इति, 8 के बीच में कौन सा आएगा? कोई सा एक आ सकता है, 4 ले लीजिए, या तो अष्टानाम मध्यमा इति। ओदनान उद्धरती थी, इसमें क्या है कि यावतो यजमानस्य अमात्याः यानी सहचरा तावतो ओदनान उद्धरती थी, जितने उसके यजमान के अमात्य हैं उतना करता है, ऐसा उसके प्रसंग में लिखा हुआ है। तो इसलिए बहुत्व का अर्थ सिद्धांति के मत में 3 ही है, और प्रथम प्राप्ति वहां पर यही होगी, औत्सर्गिक जो प्राप्ति होगी वो 3 की होगी। अब जो वो विशेषण युक्त तो इन्होंने कहा था, यानी उपपद सहित भी, तो ठीक है, कहीं 3 देते हुए भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, देखा जाता है, नियम नहीं है कि
बहुवचन दो, और एक सामान्य रूप से बहुवचन है उसमें खोल रखा है, ऐसा भी तो प्रयोग होता है भी। आवृत्ति करने के, इसको स्मरण करने के लिए आवृत्तियां करो, अष्टाध्यायी के सूत्रों की, मंत्र की आवृत्तियां करो। अब वो कितनी आवृत्तियां, वहां तो भी जितने से स्मरण हो जाए उतनी है, कोई निश्चित संख्या तो बताई नहीं जा रही, या तो फिर स्पष्ट करेंगे। तो सभी तरह के अर्थ लिए जा सकते हैं, इसलिए कहीं कहीं संख्या उपपद का भी कथन कर दिया जाता है, निश्चित करने के लिए भी होता है। आगे देखिए, नवाधिकरण उत्तरा गोदोहाधिकरणम, उत्तरा बाद वाली गायों के दोहन का अधिकरण है। पीछे जो आया था ना, 3 को तो वो धोता ही है, फिर बाद में यथा काम, जितनी इच्छा हो या जितनी है उसकी यथा स्वम, उतने को करता है। तो ये जो बाद वाली गाय हैं उनको धोने के संदर्भ में ये है। तो 47वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, उत्तरासु न यावत स्वम अल्प विराम अपूर्वत्वाद। वो जो उस प्रसंग में था कि यथा स्वम, जितनी उसकी अपनी हो उतनों को दूहे, निश्चित नहीं था ना, उत्तरा का मतलब कितनी भी ले ले, उसका निषेध कर रहा है ये पूर्व पक्षी कि उत्तरासु न यावत स्वम, न यावत स्वम ये निषेध है उसका, यावत स्व नहीं होगा, जितनी है उतनी नहीं होगा। क्यों? अपूर्वत्वात, उसके अपूर्व होने से। यावत स्वम में जब हम कहेंगे तो वहां संख्या अनियत होगी, संख्या अनियत होगी, अनिश्चित होगी। तो विधि में तो संख्या निश्चित ही माननी चाहिए, अनुवाद में कम ज्यादा हो सकती है थोड़ा, लेकिन इसलिए चूंकि इसने कहा कि यावत स्वम मानेंगे तो उत्तरासु न यावत स्वम, क्योंकि वो अपूर्व कथन है, यानी विधि है, इसलिए आप मनचाही संख्या नहीं ले सकते, वहां निश्चित कुछ करना पड़ेगा। तो भाष्य देखिए, सान्नाय्ये दोहनम प्रकृत्य श्रूयते, सान्नाय्ये के प्रसंग में दोहन को प्रारंभ करके ये वचन मिलता है, यानी सान्नाय्ये बनाना है और उसके लिए दोहन तो होना ही है पहले। विपरीत अल्पविराम में ये वचन पहले आ चुका है, वाग यतस तिस्रो दोहयित्वा, वाणी का नियमन करके 3 को धू करके विशिष्ट वाग, और वाणी को फिर छोड़ दिया, यानी वो जो नियम था वाग्यम वो छोड़ दिया। अनन्वारभ्य, और अब यहां पर इन्होंने गंगा प्रसाद जी ने कि पूर्व वाली गायों को न छूता हुआ, अनन्वारभ्य का अर्थ, अनन्वारभ्य उत्तरा दोहयती थी, ये कोष्टक वाला तो हटा लीजिए, कोष्टक चिन्ह को हटा लीजिए, उत्तरा दोहयती थी बंद कर लीजिए। तो अब इसके लिए पूछ रहा है ये किमयम विधिर अनुवादयति, ये विधि है या अनुवाद है? कौन सा? उत्तरा दोहयति, इतना अंश, ये विधि है या अनुवाद है? उत्तरा दोहयति। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अपूर्वार्थत्वाद विधि रीति, पहले नहीं कहा गया अपूर्व है इसलिए इसको विधि ही मानना चाहिए। अनुवादो ही अनर्थक स्यादिति प्राप्ते उच्यते, तो अनुवाद तो अनर्थक हो जाएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 48वां सूत्र, यावत स्वम्बा अन्य विधानेन अनुवादः स्यात्, जितना उसका अपना है उसको ही मानना चाहिए, और ये अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि अन्य विधान पहले हो चुका है, प्राप्ति है, इसलिए ये अनुवाद ही मानना चाहिए। अनुवादः स्यात्, भाष्य नायम विधि उत्तरा दोहयति थी, उत्तरा दोहयति थी विपरीत अल्पविराम है कि ये जो है ये विधि नहीं है, अन्यो अत्र विधि, या विधि तो दूसरी है। क्या है? विशिष्ट वाग अनन्वारभ्येति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विशिष्ट वाक वाणी को संयम को छोड़ेगा, और अनन्वारभ्य अन्य पूर्व वालियों को न छूते हुए, ये जो कथन है ये यहां पर विधि है, विशिष्ट वाग अनन्वारभ्येति पूर्ण विराम लगा लीजिए। यदि येषोपि विधि स्यात्, अगर ये भी विधि होती, ये का मतलब है ऊपर जो है उत्तरा दोहयति थी, ये भी अगर विधि होवे स्यात् वाक्यम भिद्येत, वाक्य भेद हो जाएगा। उत्तरा दोहयति, ये ह्य लिखा हुआ है, हय कर लीजिए, उत्तरा दोहयति ताश्च अनन्वारभ्येति, इसको शुद्ध कर लीजिए, ताश्च अनन्वा, म को न और लभ्य अनन्वा, लभ्य ल को र, भेति या पे एक ही मात्रा, ताश्च अनन्वारभ्येति, अनन्वालभ्येति, अनन्वारभ्येति। तो उत्तरा दोहयति उस बाद वाली को, लेकिन अनन्वारंभ करके। पूर्व पक्षी आगे कहते हैं अथ कुतः प्राप्ति अनुवादा, अब इसको अनुवाद कैसे कह रहे हो, प्राप्ति कहां दिखाओगे?
तो सिद्धांति कहता है साकल्य विधाना, साकल्य का विधान होने से, पूरे का विधान होने से। साकल्य का विधान कैसे है? तो साकल्य मात्र विधीयते गवाम दुग्धव्यानाम, जो दूने वाली जितनी गायें हैं उनका साकल्य का विधान किया जा रहा है। पूर्ण विराम हटा लीजिए, आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए। नास्यैताम न अस्य एताम रात्रिम पैसा अग्निहोत्रम जुहुयात, इसकी ये जो विशेष याग हो रहा है इसमें इसकी रात्रि में दूध से अग्निहोत्र ना करे। रात्रि में दूध निकाला, उस दूध का प्रयोग अग्निहोत्र में भी नहीं करा है। न अस्य एताम रात्रिम पैसा अग्निहोत्रम जुहुयात, एक बात। कुमाराश्चन पयो लभेरन इति, बंद कर लीजिए। और कुमारों को भी दूध नहीं प्राप्त करें, यानी बच्चों को भी दूध नहीं देना है। बड़ों को तो ठीक है, ये होता है ना कि दूध है कम है तो भाई कम से कम बच्चों को तो देना ही है, बाकी कम है जो बड़ों को नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों को तो देना है। लेकिन इसमें नियम यह है कि बच्चों को भी नहीं मिलेगा। कठोर थे ना बहुत। कुमाराश्चन पयो लभेरा नीति, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु कुमाराणाम पयोदान प्रतिषेधोयम, यहां तो ये कुमारों के दूध के का प्रतिषेध किया जा रहा है। देखो सिद्धांति क्या कह रहा था, साकल्य का विधान पहले हो चुका है। इस वाक्य से सिद्धांत ये कह रहा है कि साकल्य का विधान हो चुका है, सारा दूध, तो सारी गायें भी आ जाएंगी। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, यहां तो कुमारों के दूध का निषेध किया जा रहा है, या अग्निहोत्र में उसकी आहुति देने का निषेध किया जा रहा है, साकल्य का कथन थोड़ना है। सिद्धांत इस वाक्य से क्या दे रहा है, ये साकल्य का कथन है। ये इस वक्ता इसका तात्पर्य क्या है? नहीं, न तो इस दूध का दही जमाना है, न ये दूध उनको देना है। इसका क्या मतलब है? उस दूध को, सारे दूध को लेना चाह रहा है, ये निषेध कर रहा है कि उसको नहीं, यानी ये पूरा का पूरा रहना है उस कार्य के लिए। तो सिद्धांति तो कह रहा है साकल्य का विधान है, पूर्व पक्ष ने कहा नहीं, ये तो कुमारों का निषेध है। ननो कुमाराणाम पयोदान प्रतिषेधोयम, सिद्धांति कह रहा है नहीं, पय प्रतिषेधे किंचित दृष्टम अस्ति अल्प विराम। बोले दूध का निषेध करने में कोई दृष्टार्थता तो है नहीं, अदृष्टम कल्पयितव्यम, कोई अदृष्टता आपको कल्पित करनी पड़ेगी। पूर्व पक्षी कह रहे हैं इतरत्रापि लक्षणा आश्रयणीया, बोले दूसरा अर्थ आप लेते हो तो लक्षणा आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप साकल्य अर्थ लेते हो यहाँ पर, तो साकल्य अर्थ कहाँ से ला रहे हो आप? शब्द तो नहीं कह रहा है साकल्य को, लक्षणा तो आपको करनी पड़ेगी। तो सिद्धांति कहता है बाढ़ अदृष्टार्थात शब्द वृत्ति लघीयसी थी, अदृष्ट अर्थ की कल्पना से तो शब्द की वृत्ति यानी तो लक्षणा वृत्ति करना लघीयसी है, वो हल्की है, उसको किया जा सकता है। दोनों में अगर तुलना करनी हो तो लक्षणा से अर्थ निकलता हो तो वो मुख्य है, न कि अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़े, उससे तो पूरा का पूरा वाक्य नया बनाना पड़ता है। तस्मात् साकल्य विधे गवाम पय प्रतिषेधनाय अयम लक्षणया, तो साकल्य की विधि जो है और गायों के पय प्रतिषेध के द्वारा ये लक्षणा से कही जा रही है। तथा प्राप्त अनुवाद, इससे ये अनुवाद प्राप्त होता है। अतः उत्तरादोयति, मतलब जब तो सारे के सारे का दूध निकालना है तो साथ में आएगा ही, छोटा छोटा औरों को भी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब सारा दूध आना चाहिए, सबका दूध निकाला जाना चाहिए। आगे 50वां सूत्र भी सिद्धांति का है, तो बहुअर्थत्वाच, और बहु अर्थ के होने से भी शब्द मिलता है वहां पर, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, बहुदुग्धीन्द्राय देवेभ्यो हवीरिति, ये जो देव इंद्र है उसके लिए हवि कैसी होती है? बहुदुग्ध, बहुदुग्धी, बहुत दुग्ध वाली हवि होती है, बहुत दुग्ध वाली। ये जो बहु शब्द आया, बहु अर्थ का प्रयोग है। इति च मंत्रस्य सर्वासु दुह्यमानासु अपाक्षिकत्वम भविष्यति, और ऐसा करने पर ही मंत्र का सभी गायों के दुह्यमान करने पर अपाक्षिकत्व होगा। बहुत्वम च शक्त्यपेक्षम, बहुत्व जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है, कितना बहुत्व है। अब ये जो इंद्र के लिए बहुत दूध वाला होना चाहिए, तो ये बहुत कितना होगा? अपनी अपनी अपेक्षा से होगा। रोटी पे बहुत घी लगा के देना, अच्छी तरह घी लगा के देना, वो अच्छी तरह घी कैसा लगेगा? अलग अलग होगा। सामान्यतः घर में जितना लगता है, मान लो किसी में 2-3 बूंद लगता है, अब वो जो अच्छी तरह का मतलब है तो वो 5-6 चम्मच, 5-6 बूंद ले लेगा, 10 बूंद ले लेगा। और जहाँ प्रतिदिन ही 10 बूंद लगता हो, तो अब वो बोले अच्छी तरह कहना हो तो वो तो उससे भी अधिक जाएगा। तो शक्ति की अपेक्षा से बहुत्व होगा। बहुत्व, बहुदुग्धी इंद्राय देवेभ्यो हवीरिति।
51वां सूत्र सिद्धांति का ही है। अग्निहोत्रे च अशेषवत या यवागु नियमः। बोले कि इसमें अग्निहोत्र में अशेष के समान ही प्रधान के समान यवागु का नियम किया गया। इससे भी पता लगता है दूध से नहीं करेंगे। अग्निहोत्रे च श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में न अस्य एताम रात्रिम पैसा अग्निहोत्रम जुहुयात, ये पीछे आ ही चुका है वाक्य, बंद कर लीजिए। क्यों? फिर आगे फिर विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यथा अन्यस्यै देवतायै प्रथम अन्यस्यै देवतायै दद्यात् तात्रिक तत्स्यात् यवाग्वा जुहुयाद इति, बंद कर लीजिए। बोले अगर ऐसा हो कि रात्रि में अग्निहोत्र में दूध से होम कर दे तो कैसा होगा कि जैसे अन्य देवता के लिए दी गई हवि किसी अन्य देवता के लिए दी जाती है, ऐसा हो जाएगी। क्योंकि बहु दूध या सारा दूध वहां इंद्र के लिए कर दिया गया है। तो अब ऐसे में यदि कम करके किसी और को कर देता है तो ये उसके लिए पूरा नहीं होगा। तो ये उसी तरह दोष होगा कि जैसे दूसरे देवता के लिए दी गई, कही गई, निश्चित की गई, दूसरे देवता को दे दी जाती है। इसलिए यवागवा जूही आती थी, यवागु से करे, वहां पर होम तो करना है लेकिन यवागु से करना है। पूर्ण विराम हटा दीजिए। सर्वस्य पैसे सान्नाय्यार्थताम दर्शयति, तो ये जो वाक्य है सारे दूध की सान्नाय्यार्थता को दिखा रहा है कि सारा का सारा दूध सान्नाय्य के लिए काम में लेना है और किसी काम में नहीं। 52वां सूत्र, ततः पय प्रतिषेध कुमाराणाम, इसी से कुमारों का भी दूध का प्रतिषेध हो जाता है। ये पीछे भी उदाहरण आया था ना, आगे कहेंगे वो यही है। इति व्याख्यातम, इसकी तो व्याख्या हो गई। आगे कहते हैं 53वां सूत्र, संप्रापिणापि सर्वप्रापिणापि लिंगेन संयुज्य देवता भी संयोगात, सिद्धांति का है, हाँ अंतिम है ये। तो ऐसा लिंग जो कि सर्वप्रापी है, सबको प्राप्त करा देगा, उससे भी जुड़ करके देवता से इसका संयोग होगा, यानी सबको लेकर के सारा का सारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये दिखाएंगे। तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए भाष्य में, वत्सेभ्यश्च हवा एता मनुष्येभ्यश्च पुरा आप्यायन्ते। तो बोले कि वत्स के लिए चतुर्थी बहुवचन है, वत्सेभ्यश्च हवा एता, एता गावः, मनुष्यभ्यश्च और मनुष्यों के लिए पुरा आप्यायन्ते, इनको पहले खूब तृप्त करती रही हैं, बच्चों अपने बच्चों को भी और जो मनुष्य हैं उनको भी ये गायें खूब तृप्त करती रही हैं। अथई तरही देवेभ्य एव एता आप्यायन्ति थी, और अब आगे जो है ये केवल देवताओं का ही आप्यायन करेंगे, बंद कर लीजिए यहाँ पर। सर्व प्राप्ते है एतत् लिंगम, इससे क्या पता लगा, ये सर्व प्राप्ति का लिंग है कि देवताओं के लिए सारा का सारा दूध दिया जाना चाहिए। इस जगह पे कथम, बोले या वत्सेभ्यो मनुष्येभ्यश्च पुरा आप्यायन्ते ता एतर्हि देवेभ्य आप्यायन्ति इत्याह। तो जो पहले वत्सों अपने बच्चों और मनुष्यों के को तृप्त करती थी वो ही अब इन देवों को भी तृप्त करेंगी। तो जितनी की जितनी है वो सारी की सारी आएंगे। सर्वाश्चता वत्सेभ्यश्च मनुष्येभ्यश्च आप्यायन्ते, तो बछड़े और मनुष्यों के लिए जो होती हैं उनको तृप्त करती हैं वो सारी की सारी होती हैं। तस्मात् सर्व प्राप्ते एतत् लिंगम, सर्व प्राप्ति में ये चिन्ह है। अतो यावत स्वम उत्तरासु दोहनम स्यात्, तो उत्तरा में जो दोहन है जिसकी जितनी होती है यावत स्वम उतना ही होना चाहिए। इसमें ये एक परंपरा यहाँ पर राजस्थान में चलती है। हम लोग पिछली बार ये पढ़ रहे थे तो उससे उसी समय एक अखबार की वो भी आई थी, संयोग ऐसा बना कि इसी समय आई थी। तो ये एक चित्र है जिसमें एक कढ़ाइयाँ दिख रही हैं आपको बड़ी बड़ी, जिसमें दूध पक रहा है, एक गांव वाले दूध पका रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो शीर्षक है परंपरा कायम है। उदयपुर शहर के सौभागपुरा इलाके में 60 क्विंटल दूध की खीर तैयार करते हैं ग्रामीण। 60 क्विंटल दूध की खीर तैयार करते हैं, क्विंटल क्विंटल, पूरे गांव की इकट्ठी। परंपरा यह है कि भादवी छठ पर, भादों की छठ पर गांव का दूध बेचा नहीं जाता और संग्रहित कर खीर बनती है जिसे गांव में वितरित किया जाता है। इस दिन गांव में बच्चों के लिए भी बाजार से दूध लाया जाता है, बच्चों को भी नहीं देते हैं उस दिन। ये जो था ना पय प्रतिषेधक कुमाराणाम, बच्चों को भी नहीं देंगे उस दिन, तो केवल उसी देवता के लिए। अब हालांकि वो देवता नहीं रहे होंगे या जो भी क्या करते होंगे, इसमें तो संक्षेप से लिखा है।
विस्तार से नहीं है, लेकिन पूरे गांव का दूध इकट्ठा किया जाता है, कोई बेचेगा नहीं, कहीं और काम में नहीं लेगा, और खीर बनेगी और फिर पूरे गांव में बंटती है, या देवता को भी करते होंगे, जो भी वो करते होंगे। लेकिन ये वही परंपरा कैसी कैसी चल रही है, किस रूप के अंदर, कर्मकांड की। दूसरे गांव से, और आजकल तो डेयरी का भी मिलता है, पहले का भी मिलता है, बाहर से लाएंगे। अपना दूध तो बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन बच्चों को देना है तो उन्होंने ये रास्ता निकाला होगा कि भाई बच्चे तो भूखे नहीं मरने चाहिए, तो बाहर से लेकर के आएंगे, लेकिन अपना दूध तो पूरा का पूरा इसी खीर के लिए बनाएंगे। अब ये तो साना ये बना करके है उसका, फिर सारा लाके फिर जहां भी बटना है वो बटेगा, उसको सृष्टिकित करेंगे, बांटेंगे, लेंगे, वो सब होगा, लेकिन पहले और कहीं नहीं जाएगा। सारी गायें इसी के लिए दूही जाएंगी, नहीं तो कम गाय को धू करके भी तो काम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं सारी चीज आनी चाहिए। जो अधिक श्रद्धा वाले होते हैं ना, इससे भी देखो कितना फर्क पड़ जाता है। बोले यज्ञ होता है तो वो आलोचना चलती रहती है, यज्ञ होता है तो यज्ञ में कौन सा घी डालते हो, यज्ञ में कौन सा घी डालते हो, और भी बातें होती रहती है ना, कौन सी सामग्री डाल रहे हो। ठीक है, बादाम तो खा लिया और उसके छिलके वहां पर डाल रहे हैं, अखरोट के इत्यादि जो आलोचना होती है ना, इसी तरह के भाई यज्ञ को आप श्रेष्ठ मानते हो तो यज्ञ में आप कौन सा घी डालते हो। तो बोले यहाँ की गौशाला का घी कहा जाता है। पूछते हैं कई बार, गाय है गौशाला, घी निकलता है, हाँ निकलता है। पूछने वाले के तात्पर्य से ही पता लगता है ना, घी निकलता है, हाँ निकलता है। बोले यज्ञ में कौन सा घी काम में लेते हो, बाहर से आता है, और गौशाला का घी कहाँ जाता है, खाने में जाता है। इसलिए इस बात से बचने के लिए कई जने क्या करते हैं, वहां का जो घी होता है वो तो यज्ञ में डालते हैं, वो खाते नहीं, बचता है तो खाते हैं, नहीं तो पहला यज्ञ के लिए। कई जने ऐसा करते हैं, कितना भी निकलेगा यज्ञ के लिए तो वहीं का घर का निकला हुआ गौशाला का दूध का ही काम में लेंगे, बचेगा तो खा लेंगे, और घी चाहिए तो बाजार से आ जाएगा। तो अलग अलग श्रद्धा का स्तर है, उसके अनुसार। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव धन। सभी को सदा अभिवादन। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।